नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम और आप मुझे सुन रहे हैं हम भी कलाम चैनल। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं, इस फील्ड में आते हैं, तब चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि देखिए, हमने बुक्स में पढ़ा होता है, बहुत कुछ पढ़ा होता है कि बच्चों को ऐसे पढ़ाना चाहिए, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करनी चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन जब हम एक्चुअल में वो चीज़ें इन प्रैक्टिस लाते हैं, तो फिर चीज़ें कुछ अलग होती हैं। तब हम सोचते हैं कि जो पढ़ा था वो यहाँ पर अप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात, हमारे पास आज के टाइम पे सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं रह गया, और भी बहुत सारे काम हैं। तो फिर हमें एक क्लियर लिस्ट बनाने की ज़रूरत है कि हाँ ठीक है, ये टास्क हैं, मुझे ये पूरे करने हैं। क्योंकि वरना एक कन्फ्यूज़न चलती रहती है, क्योस चलता रहता है कि क्या काम करूँ, क्या नहीं करूँ। क्योंकि सबकी डेडलाइंस होती हैं कि इस डेट तक ये वाला काम पूरा कर देना है, इस कंपटीशन में बच्चे भेजे जाने हैं, ये लिस्ट बना देनी है, ये रिकॉर्ड मेंटेन कर देना है। तो फिर हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, फिर इंस्पेक्शंस आते हैं, फिर हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं होते दिखाने के लिए कि क्या करें हम। और फिर उस सिचुएशन में फिर हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो फिर शुरू से ही कैसे सही चला जाए, आज हम इस बारे में पहली बात, बी ऑर्गेनाइज्ड। क्योंकि इसमें अगर आप अपना थोड़ा सा टाइम डाल देंगे, अपने थोड़े से एफर्ट्स डाल देंगे कि हाँ मुझे अपने यही काम करने ही हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ना इंस्पेक्शन के टाइम पर आएगी, ना एक सरप्राइज विजिट होगी तब आएगी, और आपका जो रेगुलर जो डेली का जो काम होगा वो भी बहुत स्मूथ चलेगा। और ये आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करेगा। जो आप अपने प्रोफेशन में जो गोल्स अचीव करना चाहते हैं उसमें भी बहुत हेल्प करने वाली है ये वाली चीज़। तो फिर देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जितने भी टास्क है वो लिख लीजिए। एक जगह पर लिख ले कि लेसन प्लान बनाना है, लाइब्रेरी रजिस्टर मेंटेन करना है, मॉनिटर डायरी मेंटेन करके रखनी है, और जितने भी काम हैं वो आप अपने लिख लीजिए। फिर उनके आगे उनकी डेडलाइन लिखिए कि ये काम इस डेट तक मुझे पूरा कर लेना है, या फिर कि इस डेट तक करना है, आगे से क्या ऑर्डर्स है, उसके अकॉर्डिंग आप उनकी डेट लिख लीजिए। और फिर डेट वाइज उनको रैंक कर लीजिए, लिख लीजिए कि हाँ पहले ये काम करना है, उसके बाद ये। उसमें भी जो हाई प्रायोरिटी वाला काम है वो वाला आप पहले लिख लीजिए। और फिर उसके साथ साथ एक उनको टाइम पीरियड अलॉट कर दीजिए कि इस टाइम में मुझे ये वाला काम कर लेना है। क्योंकि देखिए, शुरू में मेरे साथ भी क्या होता था, अब मुझे लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है टीचिंग में। अब जाके मुझे ये चीज़ समझ में आएगी, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो ये मेरी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं बहुत परेशान रहने लग जाती हूँ कि ये काम भी नहीं हो रहा है, वो काम भी नहीं हो रहा है, रिपोर्ट कार्ड्स भी नहीं बने, ये लिस्ट भी नहीं बनी है, और फिर आपको फिर प्रिंसिपल से भी डांट पड़ेगी। तो फिर इसलिए यही करना शुरू किया कि ठीक है, मैं अपने काम डेट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर लेती हूँ कि इस टाइम पर मुझे ये वाला काम करना है। आप टाइम अलॉट कर दीजिए कि हाँ डेली मेरे पास इतना टाइम फ्री होता है, बच्चों के जाने के बाद या फिर बीच में कोई फ्री पीरियड मिलता है, उसमें मैं ये वाले काम करूँगा या करूँगी। तो इससे आप एक ऑर्गेनाइज वे में अपना काम पूरा कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, टीचर्स के ऊपर आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ये टीचिंग की जो जॉब है बहुत ही स्ट्रेसफुल हो गई है। क्योंकि सिर्फ एक टास्क नहीं है, बहुत सारे टास्क हैं। आप कंफ्यूज रहेंगे, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ऊपर से प्रेशर आता रहेगा, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो इसलिए स्ट्रेस फ्री रहने के लिए ऑर्गेनाइज रहिए। सेकंड पॉइंट, अब बात करें क्लासरूम की, कि जब हम क्लास में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर क्या करना है। देखिए, हमने बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ ली। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को यूज़ करना है, बच्चों से प्यार से बात करनी है, अलग अलग तरह की टीचिंग स्ट्रेटेजीज अपनानी है, बहुत सारी चीज़ें हमने सोच ली। लेकिन जब क्लासरूम में ये चीज़ अप्लाई कर भी देते हैं, उसके बावजूद भी बच्चे नहीं पढ़ रहे होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हम कई बार शुरू में तो चिल्ला रहे होते हैं क्लास में कि मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। तो फिर लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते। तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, देखिए, पहला पॉइंट तो यही है, हमने बहुत सारे इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे हुए हैं कि एक ऐसा एनर्जाइज़र यूज़ कीजिए कि बच्चों का ध्यान जब भी क्लास स्टार्ट करते हैं आप अपनी तरफ ग्रैब कीजिए। तो उसके बहुत सारे छोटे छोटे 10 सेकंड के, 1 मिनट के ऐसे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर आप खुद भी कि हाँ ठीक है, क्लैप करा दी एकदम से उनको, अप डाउन, जो हम भी बहुत टाइम से खेलते आ रहे हैं छोटे बच्चे की तरफ कि अप डाउन ऐसे ऐसे गेम्स। तो उससे क्या होता है, बच्चों की एकदम ध्यान आपकी तरफ आ जाएगा। मतलब कुछ फिजिकल एक्टिविटी करवा दीजिए जिससे कि उनको थोड़ा कुछ अपनी बॉडी यूज़ करनी पड़ेगी। क्लैप कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसे कुछ भी। या फिर एक हंसने वाली है कि बच्चे हंस रहे हैं, आप हाथ ऊपर कर रहे हैं, तो हाथ जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं उसके साथ साथ बच्चे अपनी वॉइस लाउड करेंगे। फिर जैसे जैसे नीचे करेंगे बच्चे धीरे धीरे हंसेंगे। तो फिर इससे भी बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। तो आप ऐसे ऐसे कुछ एनर्जाइजर्स ढूंढिए, इनको चेंज कर करके क्लास में करवाते रहिए। उसके बाद नेक्स्ट आप कर सकते हैं कि क्लासरूम रूल्स सेट कर दीजिए। देखिए, हमने सुना बहुत है कि हाँ क्लासरूम रूल्स सेट कर दो, लेकिन उसमें ज़रूरी है कि आप बच्चों से डिस्कस करके करें कि अच्छा बताओ क्या करना है, ये वाला रूल रख ले, ऐसे करोगे सारे, मतलब उनसे सलाह करके, डिस्कशन करके फिर वो रूल्स सेट कीजिए। उससे क्या होगा, उन्हें लगेगा हमने रूल्स बनाए हैं और हमें मानने भी हैं।
फिर क्या होगा, सारे बच्चे उन रूल्स को फॉलो करेंगे। अगर कोई भी बच्चा रूल ब्रेक करेगा तो फिर उनको रहेगा कि इसका नाम बताएंगे, इसका नाम बताएंगे मैम को या सर को, तो फिर ये वाला जो ट्रिक है ये हेल्प करेगी। नेक्स्ट वन कि बच्चों की जो जैसे कि टीचिंग में भी बहुत सारी चीज़ होती है कि बच्चों की बुक्स का जो है कि कौन किस दिन कौन सी बुक लानी है वो सेट कर दी है, वरना क्या होगा, बहुत सारी बुक्स हो जाती हैं तो फिर कुछ बच्चे कुछ बुक्स लाते हैं, कुछ नहीं लाते हैं, कुछ कॉपी लाएंगे, कुछ नहीं लाएंगे, तो फिर उनका जो वर्क है वो इनकम्प्लीट ही रहता है। सो आप क्या करेंगे कि एक टाइम टेबल बच्चों को दे दीजिए कि इस दिन ये बुक लानी है, ये नोटबुक लेके आनी है, हम ये वाला काम फिर उसके अकॉर्डिंग करवा दें। तो बच्चों के पास हमेशा वो बुक्स नोटबुक्स भी होंगे, और ये चीज़ पेरेंट्स को भी कन्वे करें, क्योंकि हम बच्चों को बता देते हैं लेकिन पेरेंट्स को अगर नहीं बताते तो पेरेंट्स उस हिसाब से नोटबुक्स और बुक्स नहीं डालेंगे। इसमें भी एक इशू आता है कि पेरेंट्स उसके बावजूद भी नहीं डालते, तो फिर लेकिन ऐसे कुछ ही पेरेंट्स होंगे, तो आप उनको बार बार रिमाइंड करवाते रहे तो उनकी भी हैबिट बन जाएगी। मतलब कुछ दिन आपको एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद उनकी भी हैबिट फॉर्म हो जाएगी कि हाँ मैं डाल देता हूँ ये बुक या ये नोटबुक रख देती हूँ, ताकि मैम या सर जो है वो इसको ना बोले कि दोबारा से कॉपी डालनी, क्योंकि हम डायरेक्ट पेरेंट्स को ही बोलते हैं तो फिर वो एक्टिव हो जाते हैं। जब तक डांट या फिर जो बात है पेरेंट्स तक नहीं पहुँच रही होती है तब तक वो एक्शन में नहीं आती है, तो फिर इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट वन इज़ कि वेल प्रिपेयर्ड हो गया है। देखिए ये तो मैंने खुद ने बहुत ज़्यादा फील किया है कि जब भी मैं ऐसे सोच के चली जाती हूँ कि हाँ ये टॉपिक करवा दूँगी, और क्लास में जाके फिर कंफ्यूज हो जाती हूँ, अरे ये वाला मटेरियल तो है ही नहीं, इसके लिए तो ये टीचिंग एड चाहिए, इसके लिए तो इतना स्पेस चाहिए, इसके लिए तो ये वाली चीज़ चाहिए, आज तो बच्चे ये वाली कॉपी लाए ही नहीं है। तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड होकर जाए कि हाँ मैंने बच्चों से क्या मंगवाया है, क्या नोटबुक मंगवाई है, और मुझे अपने एंड पर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो फिर आप अगर वेल प्रिपेयर होकर जाएंगे, वो चीज़ें लेके जाएंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप क्लास में पढ़ा पाएंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंटली क्लास में टीच कर पाएंगे, और उससे क्या होगा, बच्चे इंजॉय करेंगे आपकी टीचिंग को। क्योंकि जब आप खुद ही कंफ्यूज होते हैं ना तो बहुत अच्छे से लेसन प्लान डिलीवर नहीं कर पाते, बच्चे ज़्यादा आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन्हें मज़ा नहीं आ रहा होता फिर। और जब आप एफर्टलेस टीचिंग कर रहे होते हैं, बहुत ही आराम से स्मूथली बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो फिर बच्चे बहुत ही इंजॉय करेंगे आपकी टीचिंग को। तो फिर ये हमेशा ध्यान रखें कि आप वेल प्रिपेयर्ड रहें क्लास में जाने से पहले। नेक्स्ट है कि बच्चों के साथ एक रिलेशनशिप, एक रेपो बिल्ड करें। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि मैं ये गलती भी कर दूँ तो भी मेरे अंदर सच बताने की हिम्मत हो टीचर को, यानी कि वो आपसे डरे ना, लेकिन ये भी ना हो कि गलतियाँ ही करे जा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं या चोरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और फिर आप परेशान ही हो गए हैं, इतने उनके साथ फ्रैंक भी नहीं होना है। मतलब रूल्स जो हैं हमारे वो सेट हों, वो उनको पता हो, तो फिर बच्चा अगर गलती कर भी रहे तो उसे ये होना चाहिए कि हाँ मैम समझाएंगी या सर हमें समझाने वाले हैं, ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं मिल जाएगी कि पता नहीं मुझे कितना बुरा फील होगा। तो फिर जैसे कि मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पता है कि मैम डांटेंगी नहीं, मारेंगी नहीं, तो फिर अगर उन्हें कुछ ऐसा उन्होंने कर भी दिया होता है तो गलती मान लेते हैं, फिर मैं उन्हें सिर्फ समझा देती हूँ कि ऐसा नहीं करना है, इससे ये होगा, आपके ऊपर ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और बाकी बच्चों पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और क्या हम ऐसे बनना चाहते हैं, तो बच्चों को फिर समझ में आ जाती है बात। तो फिर इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चों के साथ एक पॉजिटिव रेपो बिल्ड करनी है। नेक्स्ट वन कि क्लास में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट सेट करें, कि क्लासरूम जो है उसमें ऐसे नेगेटिविटी ना रहे, कि आपको देख के बच्चों के अंदर नेगेटिविटी ना आए कि यार ये सर तो बहुत डांटती है, मैम तो बहुत डांटती है, ये तो बहुत काम करवाते हैं। नहीं, आपको देख के बच्चों में पॉजिटिविटी आए कि बड़ा मज़ा आने वाला, आज तो कुछ अच्छा से पढ़ेंगे। तो ऐसा एक इन्वायरमेंट सेट करें, बच्चों में आपस में ऐसे बॉन्डिंग बना दें कि वो आपस में लड़े नहीं, एक दूसरे को टीच करें, पढ़ाएं, पीयर टीचिंग जो है, पीयर लर्निंग टीचिंग, उसको बढ़ावा दें ताकि बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट करें, ना कि लड़े झगड़े। नेक्स्ट वन की अडेप्टेबल बने। देखिए कई बार होता है कि हम बहुत मेहनत से अपना लेसन प्रिपेयर करके जाते हैं, अलग अलग अच्छे टीचिंग एड्स बना के लेके जाते हैं, लंबा सा लेसन प्लान बनाते हैं, उसमें भी बहुत सोच समझ के कि हाँ इस टाइप के बच्चे कैसे पढ़ाएंगे, इस टाइप के बच्चे कैसे पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी क्लास में हम जाके देखते हैं कि वो वर्क नहीं कर रहा होता है, लेसन प्लान जो है हमारा वर्क नहीं कर रहा होता है, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तो फिर ऐसे में कई बार तो होता है कि नहीं इतनी मेहनत से बनाया है, बच्चे ही नहीं दे रहे ध्यान, बच्चों में ही कुछ गड़बड़ है, बच्चे ही नहीं पढ़ना चाहते, हम ऐसा सोचने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो हमने एफर्ट्स डाले होते हैं लेकिन शायद वो बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, इसीलिए बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो फिर इसलिए ऐसे में आपको क्या करना है कि उस पर सोचना है कि क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, कहाँ कमी रह रही है, और फिर तभी की तभी चेंज करना है अपना स्टाइल कि हाँ ठीक है मैं यहाँ पे ही चेंज करके देखती हूँ या ये चेंज करके देखती हूँ, क्या पता फिर बच्चे ध्यान दें, इंगेज हों, पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट की बच्चों का लर्निंग में एक्टिव पार्टिसिपेशन इंश्योर करें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम नए नए होते हैं, नए नए पढ़ाने लगते हैं, या तो गेम्स ही करा रहे होते हैं या बिल्कुल ही पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन एक इसका कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, इसका एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन अगर आप कर देंगे कि हाँ दोनों ही चीज़ें इसमें हैं कि पढ़ भी रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं, कुछ खेल भी रहे हैं, कोई एक्टिविटी भी कर रहे हैं, तो फिर बच्चे ज़्यादा ध्यान देके और अच्छे से मन लगा के पढ़ते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान कर ली कि हाँ उनमें वो
पूरी क्लास इन्वॉल्व हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक ग्रुप को बुला लेते हैं, वही कर रहे हैं, तब तक बाकी क्लास क्या करती है, बातें करने लग जाएंगी, अपने कुछ कामों में लग जाएंगे। तो फिर इसमें आपको क्या करना है कि ध्यान देना है, ऐसे ऐसी एक्टिविटीज़ ढूंढनी है। कोई भी आप लेसन प्लान या एक्टिविटी डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसको हमेशा ऐसे लिखें, ऐसे बनाएं कि पूरी क्लास का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, या फिर बड़े से बड़े ग्रुप को इन्वॉल्व करें एक साथ। इससे आपको क्लास को मैनेज करने में भी कम प्रॉब्लम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपकी क्लास में ध्यान देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करेंगे। सो नेक्स्ट है कि ओवरऑल हमें क्या एफर्ट्स डालने हैं। देखिए, हमने बच्चों पे ध्यान दे लिया, हमने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया, सब सही चल रहा है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि हम परेशान हो जाते हैं कि गड़बड़ चल रही है, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, पढ़ नहीं रहे हैं, या फिर मैं अपना काम पूरा नहीं कर पा रही हूँ, इतने सारे ये चीज़ें आ गई हैं, नहीं हो पा रही हैं। तो फिर ऐसे में क्या करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ केयर, ये भी बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव रहना है। मेडिटेशन या फिर अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ कोर्सेज कर ली, तो इन चीज़ों पर भी ध्यान दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।